हाँ, सरकार की तरफ से चौहान साहब हैं। चौहान साहब, अभी नजर जाने का क्या मतलब है? एक तरफ मुसलमानों का पाक महीना चल रहा है रमजान, और दूसरी तरफ ये तमाम कार्रवाई एक तरह से, चूंकि ये उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और अब उत्तराखंड, तो ये मैसेजिंग के तौर पर भी है। 53 से 55 मदरसों को सील कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी नजर जाने का क्या मतलब है चौहान साहब? रजा जी, स्पष्ट कर दूं आपको कि हमारी पार्टी का उद्देश्य हमेशा सुचिता और पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाना होता है। हाँ। और सभी समाज के बीच में सौहार्द उत्पन्न करके सरकार को आगे बढ़ाना, उसके नीतिगत जो फैसले हैं उसको धरातल पर उतारना। आप कह रहे हैं कि अवैध, शुरुआत में ही जब अवैध आ गया है, जो अवैध चीजें हैं जहां से, अब जब अवैध कोई चीज बनी हुई है तो उसके अंदर अवैध गतिविधियां भी हो रही होगी। हाँ। अब हमारे पास सरकार का दायित्व जनता ने दिया है, तो उस अवैध गतिविधियों को रोकने का और जो वहां पर जो हो रही चीजें हैं उनको रोकने का किसका कार्य, किसका कर्तव्य है? हमारी सरकार उसको कर्तव्य को पूर्ण रूप से निर्वहन कर रही है। और अवैध नहीं चल रहा। दूसरा, एक सेकंड मुझे सुन लीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए। आप मैं आपके समय पे नहीं बोला, उमर फारूक साहब आपको समय देंगे रजा जी, उमर फारूक साहब आ रहे हैं, आप ही के बाद जवाब लेंगे। आ रहे चौहान साहब कह लें। हाँ, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब से 2014 से केंद्र में आई है और प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 8 वर्षों से कार्यरत है, हमने इस वर्ग को और उच्च शिक्षा देने का काम किया है। हम इसमें आप देखिए 2014 से पहले और स्वतंत्रता जब भारत को मिली थी, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं दर्शकों को, उस समय मुस्लिम वर्ग का 33% एजुकेशन रेशियो था जनसंख्या के हिसाब से। और जब 2014 जब आते आते ये मुस्लिम समाज का 3% एजुकेशन रेशियो रह गया। हम तो कभी सत्ता में नहीं रहे, हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। आज देख लीजिए आप, आईपीएस से लेके आईएएस से लेके तमाम मुस्लिम स्कॉलरों को आज उस स्थानों पे जा रहे हैं, उनको वो माहौल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो अवैध चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड में 5000 हेक्टेयर से अधिक की जमीन को हमने, जो सरकार की जमीन थी उस पर जिस प्रकार के निर्माण हुए थे उसको खंडित करने का हमने काम किया। और उसमें ये नहीं कि अवैध मजारे या मदरसे या मस्जिदें ही आई है, उसमें जितने मंदिर थे उनको भी डिमोलिश किया गया, यहां तक कि गुरुद्वारे उनको भी डिमोलिश किया गया। अगर आप एक ही दृष्टि से हमेशा देखते रहोगे तो मुझे लगता है कि उस समाज के आप हितैषी नहीं हो, ना उस समाज को आगे बढ़ना देना चाहते हो। हमने कभी भी तुष्टीकरण की नजर से किसी भी वर्ग को नहीं देखा, समग्रता के साथ कभी सब समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू होती है उसमें अलग से मुस्लिम समाज के लिए गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरुआत किए गए। अब आप देखिए कि उस समाज के लिए अलग से ये बनाई जाती है। यही नहीं, हमारे समय पे हज का जो कोटा है वो बढ़ाया गया, हमारे समय पे अटल बिहारी वाजपेयी तो उस समय बढ़ाया गया। हमने तो उस वर्ग में जो ये इस प्रकार की जो 3 तलाक की जो प्रथा थी, कुप्रथा थी, उसको खत्म करने का काम किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में यह दिखाया गया था कि भाई इसके वो तमाम अपने मौलवियों के पास, दीन के पास, जो भी उनके समाज से उनके पास गई वो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं इस बुजुर्ग अवस्था में 72 साल की अवस्था में अब कहां जाऊं। उसने वहां से केस जीता, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए, उसका संरक्षण किया गया। उसका उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री 414 का आंकड़ा उनके पास था संसद भवन के अंदर। कुछ मौलवियों के चक्कर में आके उन्होंने फैसले को पलटा। हमने तो संरक्षण करने का काम किया, उन बालिकाओं को संरक्षण दिया है कि जो आगे बढ़ सकती है, देश की प्रगति में आ सकती है। ये हमारा काम तो नहीं था, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, इसी समाज का काम था कि कोई कुप्रथा उसको खत्म करना है। आते आते हमको करना पड़ा। और दूसरी बात रही भारत की बात रही या उत्तराखंड की बात रही, हम यहाँ पर हम पे आरोप लगा रहे पाकिस्तान से एक पाक देश बनाया था आपने। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, किस प्रकार से वहां पे ट्रेन में ब्लास्ट किए गए, अपने इन लोगों को उन्होंने मारा। वो तो मुशरिक मुस्लिम थे ना। यहाँ तो बहुत सारे मदरसे ऐसे चल रहे हैं जहां पे कि काफिर कौन है और मुशरिक कौन, मुस्लिम है वो तय किया जा रहा है। और आप देख लीजिए वहां पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां तो सारे मुसलमान है, तो वहां क्यों ऐसा हो रहा है? आप पाक देश बनाया था। और दूसरा एक और बताना चाहता हूँ, तुष्टीकरण का खत्म करना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले कर्नाटक के अंदर यह तय किया गया कि 4% आरक्षण दिया जाएगा ठेकेदारी प्रथा में। अब ये किस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं? उस वर्ग को आगे लाना है तो उसके लिए सशक्त योजना बनाए। ये किस प्रकार के 4% कॉन्ट्रैक्ट का पहली बार ऐसा देखने को मिला है। मतलब कि उस समाज को केवल वोट बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने हथकंडा बनाया, उस हथकंडे से हम मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर अब भी इन लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि अपने समाज की बेहतरी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसी थीम के साथ आगे बढ़ती है।
अच्छा, बहुत सारे देखिए ऐसे मेरे भी भाई- मदरसे उमर फारूक साहब जो कि बड़े शान से चल रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। आपके चैनल के माध्यम से भी देना ठीक चाहते है हैं लोगों को। ठीक है वो वैध सत्यवीर भाई अपोजिशन ये बार बार कहता है कि भाई यही वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि अभी विगत हम लोगों ने होली और रमजान के दूसरे जुमे की चीजें देखी, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें, बुलडोजर एक्शन पर भी एक विशेष का ध्यान, उसी पर फोकस, इसके अलावा वॉशिंग मशीन का खिताब भी आप लोगों को बड़े शान से दिया जाता रहा है। अपोजिशन पूरी तरह से यही कहती रही है कि बीजेपी के पास बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और यही एक वोट बैंक है जिसके साथ वो आगे बढ़ रही है। सत्यवीर भाई। रजा जी, मैं थोड़ा सा पहले तो उमर फारूक जी की बात को स्पष्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जो एजुकेशन जो रेशियो है वो मुस्लिम समाज में गिरा है। मैं वास्तविकता से आपको भी करवा 14 से पहले बड़ा है, 14 से पहले हाँ, नहीं चौहान साहब 14 वो गलती से आपने बोल दिया था। हाँ, 14 के बाद बड़ा है, घटा नहीं। 14 के बाद मुसलमानों को वो मिली है, इस पर मैं सच बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बता दूं, अगर हम तुष्टीकरण की भावना से देखते रजा जी, और उमर फारूक जी को भी क्लियर कर दूं, यूएनओ एक में जो भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उसको भारत सरकार उसको भेजती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार कोई मुस्लिम समाज से यूएनओ में रिप्रेजेंट करने गया है। अगर हम तुष्टीकरण की भावना से देखते, और यही नहीं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ था वो मुस्लिम समाज से ही उन्होंने नियुक्त किया। यही नहीं, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अगर देश का, जब हमने कहा था कि अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहिए, तब तमाम जो दल थे जो मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझते हैं, उनके नाम पे कितना कड़ा विरोध किया। हमने उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को काम किया। और जहां तक उमर जी आपने कहा कि ये रमजान का पाक महीना चल रहा है और ये जिस प्रकार के मदद से अवैध जगह, तो मुझे तो लगता है कि अगर कहीं पर अगर आप अवैध गतिविधियां चल रही है, वहां पे आपकी जो तालीम है वो तो पाक महीने में कहीं कबूल ही नहीं की जाएगी। तो आप उसका सपोर्ट कैसे कर रहे हो? आपको तो आगे आना चाहिए कि जो अवैध रूप से किया गया हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, राज्य के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है, एकता अखंडता के लिए नुकसानदायक है, उसका तो कड़े विरोध करना चाहिए। और जहां तक मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कालखंड में जिस प्रकार से इस समाज की उन्नति, प्रगति, समृद्धि के लिए और उज्जवल भविष्य जो आने वाली पीढ़ी है कि वो देश के मुख्य धारा में आ सके, उसके लिए जिस प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया गया, मुझे लगता है कि आप उसका श्रेय हमको देना दे, मगर उसका लाभ कम से कम समाज को मिल सके, उसके लिए तो प्रयास करना चाहिए आपको। वैध करेंगे वहीं पे। सत्यवीर जी कह लीजिए, आपका रिएक्शन छोटा सा। मैं बड़ा खेद के साथ इस विषय को बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खास करके पॉलिटिक्स में आए हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसके समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बता देना चाहता हूं। बार बार उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। आजम खान को मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के आशीर्वाद देने का काम किया। अंततः गतवा क्या हुआ, उस समाज को पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया। उनकी जमीनें कब्जाने का काम किया। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, तो वहां पर उन लोगों की जमीनें कब्जाने का काम किया। उस समाज के हितैषी होने के नाते जब उस समाज ने उनको आगे बढ़ाया था, तो उस समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था। ऐसे ही वहां पर जिस प्रकार के अन्य जो लोग चुन के आए हैं, जो जिस प्रकार की गतिविधियां देखने को आई है, समाज ने चुन के भेजा, उन्होंने इस प्रकार के काम किए। मुसलमान समझता है, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि मुसलमान वोट नहीं देगा। अरे काम करोगे तो वोट देंगे, हम खुश होकर देंगे। मान्यवर जी, आप ये बताइए कि एक भी ऐसी योजना लॉन्च की होगी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे राज्य में शासित हो चाहे केंद्र में शासित हो, जिसमें तुष्टीकरण की भावना रखी हो? सही बात। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे अधिक आवास तो आपको ही मिले।